स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की आज की इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लाइव क्लास में। और 11 बजे ये क्लास होती है शुरू। आज है संडे का दिन, लेकिन क्लास चल रही है आज भी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि नीट यूजी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ये क्लास हमने शेड्यूल कल के दिन के लिए की थी, लेकिन कल के दिन में हमने ये क्लास कुछ कारणों से ये क्लास नहीं ली थी और उस क्लास को आज हम ये ले रहे हैं क्लास। इसके अलावा 50 डेज में 180 आउट ऑफ 180 ये हमारा है बेटा टारगेट, इसीलिए हमने ये क्लास पहले से ही शेड्यूल कर दी थी। और ये है हमारा दूसरा चैप्टर। इससे पहले हम पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ये क्लास करके और फायदा उठा सकें। और आपने आज की पोस्ट भी अगर चेक की हो तो कम्युनिटी पर मैंने डाली थी कि केमिस्ट्री नीट यूजी 2023 एट द प्राइस ऑफ 0.00 रुपीज, यानी कहने का मतलब ये है क्लास कंप्लीटली फ्री। यहां कोई किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन का या कोर्स का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बच्चों सब्सक्राइब करिए, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है। ये चैनल एलिमेंट एड्यूटेक आपके सपनों को साकार करने के लिए बनाया गया है और आप लोगों के सबके प्यार ने, सबके ठीक है भरोसे ने इसे 1000 से पार जो है सब्सक्राइबर काउंट को कर दिया है। और वो भी मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर। 12 दिसंबर को पहला वीडियो आया था, यानी कि पहला लाइव क्लास चला था। आज दोस्तों 12 मार्च है, यानी कि 28 फरवरी भी थी बीच में। कहने का मतलब है कि वो फरवरी का मंथ जिसमें 2 दिन कम होते हैं वो भी था, यानी कि 88 दिनों के ही भीतर आप सबने कमाल कर दिखाया दोस्तों। इस चैनल को 1K के पार करा दिया और साबित कर दिया कि अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली वो चैनल पे बिलीव करते हैं, चाहे वो नया चैनल हो, चाहे पुराना चैनल हो, चाहे कभी भी चैनल जो है शुरू किया जाए। उन्हें एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन ही जो है चाहिए केवल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कुछ लेट किए। और हमारी ये क्लास आज चलेगी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की चलेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे पिछली क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू किया हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये जरूर आपको 100% मिलते हैं बच्चों। तो आइए इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे अब हम चलते हैं और देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के केस में क्या कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो चलते बच्चों, जहां से क्वेश्चन आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर के, ध्यान देंगे बच्चे। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये क्लास हमारी जो चल रही है, ये क्लास चल रही है बच्चों नीट यूजी के लिए। ये क्लास नीट यूजी 2023 केमिस्ट्री के लिए चल रही है और इस क्लास का कोई भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं है, ठीक है। यहां पर नो फी इज चार्ज, ठीक है, फॉर केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री का ये है चैनल, किसी तरीके की कोई फी चार्ज यहां नहीं की जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब डुअल नेचर ऑफ मैटर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये है चैप्टर नंबर 2। और इसके साथ साथ में ये जो लेक्चर नंबर है, ठीक है, अभी तक का नीट यूजी का ये लेक्चर नंबर है बच्चों 4। ध्यान दीजिएगा, अभी ये चौथा ही लेक्चर है और हमने जैसे कहा था कि क्लासेस बहुत फास्ट चलेंगी। फास्ट का मतलब है इन द सेंस कि इसमें हम सिलेबस बहुत तगड़े से कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यूज सारे आपको करवा देंगे, सभी के सभी पीवाईक्यूज 2005 से लेकर लगभग 2023 तक के आपको कराएंगे। जिस समय कभी एआईपीएमटी बीच में प्री ईयर मेंस चल रहा था उसके भी क्वेश्चंस कराएंगे और सारे के सारे पीवाईक्यूज, इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो श्योर शॉर्ट होते हैं, आ सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ आपको हम करवाएंगे। तो यहां जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं
वो सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे सारी चीजों को और नोट करते रहेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे और भी हैं जो आए हैं क्लास में। पूर्णिमा पांडे, कांग्रेचुलेशंस बेटा, आपको खुद को भी, सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है खुद का। चलिए तो अब शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है ये दिया था डे ब्रॉगली ने। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है ये डे ब्रॉगली ने दिया था। डे ब्रॉगली, इनको अगर आप फिजिक्स की बुक में देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो ये डी ब्रॉय के नाम से भी वहां पर जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाने के लिए लिखा गया है फिजिक्स क्लास 12 सेकेंड पार्ट में। क्योंकि ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका फिजिक्स में क्लास 12 में सेकेंड पार्ट में भी मिलेगा। यानी इसका सवाल आपको फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज आपको नीट में, जेई में जरूर फिजिक्स से भी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए डे ब्रॉगली को डी ब्रॉय भी पढ़ना है। ठीक है, डी ब्रॉगली का क्वेश्चन क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली का यह कहना था कि कोई बॉडी है, अगर मान लेते हैं कि एक बॉल है और एक बॉल है मान लेते हैं, और उसका जो मॉस है वो m है, और ये बॉल जो है v वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से ये बॉल मूव कर रही है, तो इसमें जरूर और जरूर मोमेंटम होगा, 100% इसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम को बोलते हैं p, और p इज इक्वल टू होता है m मल्टीप्लाई v, ये आप बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन इसी की तरह से अगर हम देखें कि किसी बॉडी का मॉस m है, तो उससे रिलेटेड टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है जब वो मोशन में होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ, ध्यान देंगे, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v having mass m, अगर mass m है और वेलोसिटी v है, तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एंड इफ द वेलोसिटी इज, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इफ द वेलोसिटी इज v, देन फॉर, ठीक है, अ फोटोन, ठीक है, बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, जो कि आपने देखी है, जो एनर्जी होगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू एच वी बाई लेमडा। एच वी बाई लेमडा होता है दोस्तों। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गया, पहला इक्वेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर आ गया, दूसरा इक्वेशन इक्वल टू एच वी बाई लेमडा आ गया। अब ये दोनों को कंपेयर कर देते हैं डे ब्रॉगली, और ये कहते हैं कि कोई बॉडी अगर ठीक है मोशन में है और उसमें मास है, तो मास हैविंग बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे वो बॉडी बड़ी हो, यानी उसका मास चाहे कम हो चाहे उसका मास ज्यादा हो, उसमें डेफिनेटली वेव के साथ साथ पार्टिकल का नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर तो उसमें है ही है, मास है तो, लेकिन उसमें मास के साथ साथ पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या होता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। और वेव कैरेक्टरिस्टिक अगर होगा तो फिर उन्होंने उसके लिए क्या किया, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से ये एनर्जी का इक्वेशन लिया, और ये आइंस्टीन का जो एनर्जी का फार्मूला होता है उस फार्मूले को लगा करके अगर इक्वल टू एम बी स्क्वायर लगा दे, देखिए जैसे आप इक्वल टू एम सी स्क्वायर करते हो, उसी तरीके इक्वल टू एम बी स्क्वायर, अगर इस टोटल एनर्जी उस टोटल एनर्जी को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो डे ब्रॉगली ने देखा कि यहां पर डुअल नेचर को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, पार्टिकल को और वेव नेचर को। ठीक, उन्होंने ये फाइंड आउट किया, और इसको यहां पर इस तरीके से देखेंगे, यहां देखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन आप देख रहे थे, एक पहला इक्वेशन था E इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है E इक्वल टू एच वी बाई लेमडा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी बाई लेमडा, यानी V एंड V कैंसल आउट हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी आएगा। अभी आप देख रहे थे कि एच बाई एम वी को P लिख सकते हैं। तो ये डे ब्रॉगली का जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल 100% आता है नीट में क्वेश्चन डे ब्रॉगली पे जरूर आता है, 100% आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सवाल। तो डे ब्रॉगली का इक्वेशन जो पहला है
ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है। यहां देखेंगे अगर आप तो जो ये वेव कैरेक्टर लैम्डा वेव कैरेक्टर को शो करता है, वेवलेंथ लैम्डा किसमें होता है, वेव में होती है, और जो मोमेंटम है वो किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मोमेंटम आपका पार्टिकल का नेचर होता है, क्योंकि पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसमें डेफिनेटली क्या होता है बच्चा, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे आप कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी अगर है तो इसका मतलब ये वेव नेचर जो है, ये वेव नेचर ये बराबर किसके है, एच बाई, यहां आप देख रहे हैं पार्टिकल नेचर के। ठीक है, पार्टिकल नेचर के, ठीक, इनवर्स रिलेशन में, मीनिंग आप कह सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पार्टिकल हैवी है तो उस पार्टिकल में वेव नेचर क्या होगा, कम होगा। अगर कोई पार्टिकल लाइटर है, हल्का है, तो उसमें वेव नेचर ज्यादा होगा। क्लियर है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जामिनेशन में, वो कैसे आते हैं, जे मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं जरा ध्यान देना। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक दूसरे फॉर्म में लेकर के जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूंगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप 100% लगा लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि कोई बॉडी अगर है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें दी हुई है, सपोज दैट, ठीक, लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन, किसी बॉडी की ठीक काइनेटिक एनर्जी गिवन है विद मॉस, अगर उसके मॉस का भी पता है क्या मॉस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो उस स्थिति में हम आखिरकार कैसे जो है ठीक वेवलेंथ को निकालते हैं, मतलब लेमडा कैसे निकालते हैं। देन जो डे ब्रॉगली का इक्वेशन वहां आएगा वो क्या बनता है, जिससे कि आप सवाल लगा पाएंगे। तो डे ब्रॉगली इक्वेशन तब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है बच्चों। अब ये बात बहुत ही भली भांति सभी बच्चे जानते हैं कि जो एम वी है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, दरअसल एम वी यहाँ पर मोमेंटम है। तो मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन बना लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मोमेंटम पी, पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक, एंड काइनेटिक एनर्जी जिसको कि बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें एक रिलेशन देख लीजिए बच्चों, आपको साफ साफ दिखाई देगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है के, अगर तो हम जानते हैं कि दोनों साइड में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, किससे, m से, तो देखिएगा ध्यान से, इसको क्या m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर k इंटू एम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको मिल जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2 मिलेगा बच्चा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2ke इंटू एम, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2ke इंटू एम लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला जो है डे ब्रॉगली का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी बराबर एच बाई अंडर रूट 2ke इंटू एम किस तरह से जो है आया, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर दी गई है, उसका मॉस अगर गिवन है, तो आप उसका वेवलेंथ लैम्डा निकाल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको लैम्डा दे दे, काइनेटिक एनर्जी दे दे और मॉस पूछे बॉडी का, तो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे h क्या है, h की जो वैल्यू है यहाँ पर 6.626 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड है बच्चा। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला इक्वेशन हम जो देखेंगे बच्चों, अब हम अगला इक्वेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का एक्सप्रेशन कैसा आएगा। ये एक और इक्वेशन होता है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब देखेंगे, ठीक है, डे ब्रॉगली इक्वेशन, डे ब्रॉगली इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, विच इज एक्सीलरेटेड, जो कि एक्सीलरेट किया गया है विद पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v लगा करके एक फील्ड जो है दी गई उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है v है, अगर इस v पोटेंशियल डिफरेंस की फील्ड के अंदर मान लेते हैं प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर
माइनस है, ये प्लेट है और पोटेंशियल डिफरेंस v है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हमने एक्सीलरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सीलरेट करते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो डे ब्रॉगली का इक्वेशन है वो आखिर क्या रहने वाला है। आइए बच्चों देखते हैं डे ब्रॉगली का इक्वेशन इसके लिए आखिर क्या आता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बच्चा, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई क्यू। ध्यान से देखेंगे, जो इस पे चार्ज है q मल्टीप्लाई v, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो w होता है वो v इंटू क्यू होगा, और जो q है वो चार्ज है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, और w जो वर्क डन है इलेक्ट्रॉन पे, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। जो आप वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, वर्क जो डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वही उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई क्यू, क्योंकि आप एक रिलेशन और जानते हैं पोटेंशियल का, v इक्वल टू w बाई क्यू होता है, ये भी सभी बच्चे जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो w इक्वल टू अगर v क्यू अगर आप लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी v क्यू होगा, और चार्ज जो है कि इलेक्ट्रॉन पे e होता है, जबकि पोटेंशियल v है, तो ev में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आप इसकी वैल्यू जूल में निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिए, और वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1J/1C ले लीजिए। आप जानते हैं कि अगर 1 EV की वैल्यू लेना चाहें तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई 1J/1C, C से C कैंसिल होगा, 1.6 10⁻⁻19 जूल ये वैल्यू बच्चों आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ये 1 EV की वैल्यू जूल में है, ठीक, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगला सवाल यहां पर हमारा है कि डे ब्रॉगली का इक्वेशन आखिर क्या बन रहा है। अभी आपने पिछले वाले यहां पर ठीक पेज पे देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेशन आता है, ये क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/2kEm। जरा ध्यान से देखिए, तो अगर यहां से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2ke मल्टीप्लाई m, यानी मास ऑफ पार्टिकल। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आपको दिखाई दे रही है बच्चा, ठीक, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसको आप लिख सकते हो बड़े ही आराम से √2eV मल्टीप्लाई m। यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना है, सिंपल। आपको यही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर नीट में 100% दिलवाएगा, 4 मार्क्स एकदम श्योर है। नीट 2023 में ये एकदम श्योर है क्वेश्चन कि इस तरह का एक्सप्रेशन पर बेस्ड जो है सवाल जरूर और जरूर आता है एग्जाम में, निश्चित तौर पर आएगा। तो ये हमारा था यहाँ पर डे ब्रॉगली का इक्वेशन, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डुअल नेचर ऑफ मैटर हमने यहाँ पे देखा, जिसमें हमने डे ब्रॉगली का जो इक्वेशन था वो इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, वो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनता है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसके कुछ आपको सवाल लगवाते हैं, और साथ साथ में हम बोर के मॉडल को भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है बच्चों कम, इसी टाइम में हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो अब इसके साथ साथ में बोर के मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से इसके 1-2 न्यूमेरिकल हम जरूर लगवाना आपको चाहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो पिछला जो क्लास था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके भी कुछ क्वेश्चंस, और साथ साथ में यहाँ पर जो ये डे ब्रॉगली इक्वेशन है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस होने जरूर चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फटाफट आपको मैं करवा देता हूं हम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, कुछ है यहां पर क्वेश्चंस, ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हम आपको जो है करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट है, ठीक है, रेडी है, स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ a photoelectric, ठीक है,
या फोटो वोल्टेइक कह दीजिए, फोटो वोल्टेइक सेल इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्सिमम, ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात समझिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, द पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन टू इमीटर प्लेट to stop the ejection of photoelectron। तीसरा, it is independent to the intensity of the radiation falling at the surface of emitter plate। और ऑप्शन डी दिया गया है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। यहां क्या इसका आंसर हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं, जरा ये आपको सोचना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस तरीके का। तो इसका आंसर बताएं बच्चे फटाफट, क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे क्लास में हैं। हेलो प्रियंका, यस, बच्चे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अभी तक नहीं किया। युवराज, सभी बच्चे, हर्षिता, यस, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए जो भी बच्चा बताएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन सी, एक बार फिर से हर्षिता विचार करो, दूसरा और कोई बच्चा, युवराज, पूर्णिमा, प्रियंका, कोई भी बच्चा और, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देखिए, सोच के बताइए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैथमेटिशियन सी बोल रहे हैं, थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा विचार करिए, फिर बोलूंगा, थोड़ा सा विचार करिएगा। देखिए ये मैंने जो ये लाइन लिखी है यहां पर, इस लाइन पे भी जरा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन टू इमीटर प्लेट। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इमीटर प्लेट को दे दें, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम इमीटर प्लेट को दे देते हैं तो आखिरकार क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, वो वापस आ जाना चाहिए। जरा सोचिए, कोई जरूरी नहीं कि हम उधर से कलेक्टर प्लेट से रिपेल करें, हम पॉजिटिव प्लेट इधर से दे करके इमीटर प्लेट को बना के भी इलेक्ट्रॉन को वापस खींच सकते हैं। डन, समझ में आ रहा बात। फिर उसी तरीके से देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वास्तविकता में सच में क्या होता है। ऐसा पोटेंशियल दे दीजिए, उतना पोटेंशियल दीजिए कि जो ठीक इलेक्ट्रॉन को वापस खींच ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो किसी भी मेटल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी मेटल की प्लेट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वो वास्तविकता में स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो ठीक आप बोलते हैं ना कि मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव गिवन टू कलेक्टर प्लेट विच स्टॉप्स द इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रीचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब वो मैक्सिमम है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। हर्षिता, यस, ऑप्शन डी ही होगा, करेक्ट है एकदम आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां आप गलती कर बैठते हैं सवाल में, इसलिए इस सवाल को बहुत ध्यान से रख लीजिएगा याद, क्योंकि यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन में आपको और देता हूं, जिन बच्चों को सबको समझ में नहीं आया हो, किसी को पूछ सकता है कोई बच्चा,
सबको समझ में आ गया बाकायदा? क्योंकि देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन, ये इमिटर प्लेट आपकी होती है, आप जानते हैं नेगेटिव प्लेट है, ठीक, और ये वाली प्लेट जो होती है सामने वाली पॉजिटिव होती है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जनरली जाते हैं, जनरली उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक, इजेक्ट होने के बाद। लेकिन अगर हमने इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया, अगर इस प्लेट को ही पॉजिटिव बना दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां से जब आएगा रेडिएशन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही निकलना है। अगर आप इसको पॉजिटिव प्लेट बना दें तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी ज्यादा मिली हुई होगी तो ही जा पाएगा, अदरवाइज इसमें से निकलने के बाद फिर वापस आ जाएगा। डेफिनेटली बात समझ में आ गया? तो यहां से जब वो जा रहा था और वापस ही आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल था। डन, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे अगर इमिटर प्लेट को, तो फिर ये इजेक्शन उसका रुक जाएगा। तीसरी बात, इंडिपेंडेंट होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये वाली बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, इसको आपको स्किप नहीं मारना है, ठीक है? ये बात मत सोच लेना कि हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी होता है, फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है। आपको समझ में आया फिर? इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहां देखेंगे द सैचुरेशन करंट, क्वेश्चन अगला है सैचुरेशन करंट ऑफ अ फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल इज, सैचुरेशन करंट की बात बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन है आपका इज डिपेंडेंट ऑन, अब देखिएगा, इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पहला। दूसरा बोल रहा है इज इंडिपेंडेंट टू, इज इंडिपेंडेंट टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, ठीक है? यहां हम कुछ आपको स्टेटमेंट देंगे और उनसे जो है ऑप्शन बनाएंगे कि इनमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कुछ 4 स्टेटमेंट देंगे, उन चारों स्टेटमेंट में से चीजें देखनी होगी कौन सी सही और कौन सी गलत है, ठीक है? द सैचुरेशन करंट ऑफ ए फोटोवोल्टेइक सेल इज सेम फॉर डिफरेंट frequencies of different photons, but the stopping potential will be different, ठीक है? Same for different frequencies of different photons, but the stopping potential will be different. Very important. चौथा पॉइंट यहां पर आ रहा है बच्चों कि सैचुरेशन करंट जो है, डायरेक्शन जो होती है सैचुरेशन करंट की, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर प्लेट, कलेक्टर टू इमीटर, यहां आपको बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है ए एंड बी ओनली करेक्ट है, यहां लिख लीजिएगा क्वेश्चन में विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, ठीक है? दूसरा यहां पर दिया गया है कि ए एंड सी, तीसरा दिया गया है बी एंड सी, चौथा दिया गया है ऑल ए बी सी एंड डी। क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? जरा बच्चे बताएं जल्दी से, जो भी बच्चे यहां पर हैं जल्दी से जल्दी ऑप्शन बताएं, इसका कौन सा सही होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, फास्ट, डू फास्ट स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। जो क्वेश्चन है यहां पर लिखा गया उसका आंसर जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं और सोच समझ के बताइएगा, यहां पर गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, गलत मत करिएगा। यस, कुछ आपको मैं उस स्तर के भी क्वेश्चन पर ले जाने वाला हूं तुरंत अभी, जो मेंस के लेवल के भी होते हैं, उस स्टैंडर्ड तक भी आपको मैं यहां से करा दूंगा, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकेगा। डेफिनेटली जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, जल्दी
कौन सा बच्चा बताएगा फटाफट? अभी तक आंसर नहीं आया है। द करेक्ट आंसर, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट दे रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 1 मिनट और दे रहा हूं। अभी से टाइम शुरू होता है। 1 मिनट इज गिवन टू एवरीबॉडी। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर बताना है। यू हैव टू गिव द आंसर इन 1 मिनट। ठीक है, सही है, करेक्ट आंसर है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एक आंसर आ गया है और वही आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर डी इज द करेक्ट, यानी कि ये सभी चीजें सही हैं और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आप जो यहां से देख रहे हैं वहीं आपको याद भी रखनी है चीजें, ये कहीं से गलती मत करना। अगला सवाल जो आ रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन बहुत ही है इंपॉर्टेंट, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरीफाइड बाई, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरीफाइड बाई। ये रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 यही है डे ब्रॉगली, दूसरा है डेविसन एंड जर्मर है, तीसरा अगर मैं यहां ऑप्शन की बात करूं तो तीसरा ऑप्शन में रदरफोर्ड है, और चौथे ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होना चाहिए, सोच समझ के दीजिएगा इन 1 मिनट। जल्दी जल्दी बच्चे, 1 मिनट के अंदर ऑप्शन दीजिएगा। यस, इन अ मिनट। जल्दी जल्दी बच्चे इसका आंसर दें, जल्दी जल्दी। फटाफट आंसर दीजिए जितने बच्चे यहां पर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन तब तक आ रहा है। यहां पर जितने बच्चे फटाफट आंसर दें इसका। इसमें आपको सोचना नहीं, अगर सोचने में वक्त लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ कमी है। देखिए, जो वेव नेचर है वॉइस आ रही है प्रॉपर, वॉइस आ रही है बच्चों प्रॉपर। यस, वेव नेचर इज गिवन बाय, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरीफाइड बाय। जल्दी जल्दी बताइए बच्चा, जितने बच्चे भी यहां पर हैं, जितने बच्चे भी यहां पर हैं, जल्दी जल्दी बताएं। जो भी बच्चा बताएगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है करेक्ट वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर था, फिर से एक बार चेक कर लेते, किसी बच्चे ने अगर आंसर दिया हो तो। हर्षिता, प्रियंका, युवराज, कोई बच्चा नहीं आंसर देगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। अगर नहीं है पता तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका सही आंसर है डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर इज द करेक्ट आंसर बच्चा, डेविसन एंड जर्मर। और ये अगर आप देखो तो डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि फिजिक्स वाले चैप्टर में था। ठीक है, यानी जो सेकंड पार्ट फिजिक्स का उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वहां पर ये वाला टॉपिक डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट बाकायदा मिला होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डेविसन जर्मर इज द करेक्ट आंसर। यस, डेविल गेमिंग का आंसर सही है। ठीक है, यस। अगला सवाल आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। द मॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, ध्यान सुनिएगा, इट्स चार्ज इज e, इट इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron is calculated by
फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले से ठीक इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है ठीक यहां पर कैपिटल V बाई एम रूट में है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अंडर रूट 2EV बाई एम दिया गया है। ऑप्शन सी इज गिवन बच्चों अंडर रूट EV बाई एम, EV बाई एम है। और ऑप्शन जो डी है बच्चा नन ऑफ दीज है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। टाइम शुरू होता है अब। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड अलाउड है। 30 सेकेंड्स आर अलाउड ओनली। 30 सेकेंड में आंसर देना फटाफट। 30 सेकेंड के अंदर आंसर देना, जल्दी जल्दी आंसर दें जो भी बच्चे यहां पे हैं, विद इन 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेटेड किया गया है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका मास m है। क्लियरली जल्दी बताएं आंसर। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स ओनली, जो कि पार हो चुका है। 30 सेकेंड और दे रहे हैं, अगला 30 सेकेंड और, जल्दी से जल्दी करें। 30 सेकेंड्स और है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो भी इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको कंपटीशन अपना समझ में आएगा किस लेवल पे है। अभी आप यहाँ पे 8-10 लोग हैं, उसी में अगर कोई बता पा रहा है तो जल्दी जल्दी बताए। हु कैन गिव द आंसर? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नीट जेई, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाला सवाल। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे दे पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत इजी है। मैथमेटिशियन ने आंसर दिया है बी, आंसर दिया है बी। एक आंसर हमारे पास आ गया है बी। कितने लोग इस आंसर से सेटिस्फाइड हैं? फटाफट अपना बाकी लोग भी आंसर दें जल्दी से जल्दी। जितने लोग यहां पे जल्दी जल्दी आंसर दे दें अपना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब बताएंगे अपना आंसर तो ही वेरीफाइड होगा कि कौन सा आंसर सही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जल्दी से जल्दी। कीर्ति यानी कि हर्षिता, आपको बताना है फटाफट, जल्दी से जल्दी बताएं। बाकी बच्चों को भी बताना है, सबको। डू फास्ट स्टूडेंट्स, डू फास्ट स्टूडेंट, जो भी अच्छा यहां पे है। अगला क्वेश्चन तब तक आ रहा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे आप निकालोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी पूछी गई थी इलेक्ट्रॉन की, तो ध्यान से देखिए जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डेफिनेटली वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जानते हैं आप? वेलोसिटी v को बोलते हैं। और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, अगर देखें तो हाफ mv स्क्वायर होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था, ev होती है, तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर ये होगा अगर, तो v स्क्वायर बराबर 2ev बाई m होगा बच्चा। और वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2ev बाई m हो जाना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर देना था। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता, इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन एक पूछ देता कि द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए आपको कुछ इस तरीके से कि EV बाई एम अंडर रूट EV बाई एम, दूसरा दे दिया जाए अंडर रूट EV, तीसरा दे दिया जाए आपको ऑप्शन 2EV रूट दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, और डी में दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो क्या आंसर होगा? बता पाएंगे? बता पाएंगे बच्चे कि आखिर आंसर यहां पर करेक्ट क्या होना चाहिए? बहुत ही सोच समझ के आंसर को दीजिएगा, बहुत सोच समझ के क्या आंसर होना चाहिए, बहुत जल्दी से, ठीक है। और बहुत इजी है ये, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको अपनी क्लास में बताया भी है। कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी से जल्दी बताएं। 1 मिनट अलाउड है, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। मोमेंटम पूछ रहा हूं, मोमेंटम इज टू बी गिव द आंसर। मोमेंटम क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी बच्चा बताए,
जितने भी बच्चे यहां पे हैं, इसका सही आंसर क्या है? मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, क्या होना चाहिए आंसर सही? क्या इसमें कोई आंसर है? मोमेंटम, अभी तो मैंने बताया था, 1 मिनट पहले बताया था। जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ये वाला सेक्शन अच्छे से देखे नहीं। जरा यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये एक्सप्रेशन बताया था, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन विद मास, ठीक, देन डे ब्रोगली इक्वेशन ये चलता है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में h/√2ke/m चलता है। जबकि मैंने यही बताया था आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंट v से अगर उसको हम एक्सीलरेट करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका आएगा एक्सप्रेशन लैम्डा का h/√2ev/m आएगा। और ये √2ev/ev इंटू m जो था, यही मैंने आपको बताया था क्या था, ये उसका मोमेंटम है। क्योंकि आप अगर देखोगे ध्यान से तो लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू h/p, यहां जो p है यही p ये √2ev इंटू m है। बात समझ में आया हर्षिता? सबको समझ में आया? जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सबको समझ में आया? ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से श्योरली आते हैं बच्चों। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आज से नहीं, इसको मैं 2002 से देख रहा हूं, ठीक है। ईयर 2002 में और 1 में, दोनों ईयर में मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो इसलिए वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये जो नीट है ये क्या बला है, क्या केमिस्ट्री है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो इसका अनुभव बहुत ज्यादा मेरे साथ में है। आज 21 साल का लगभग नीट का अनुभव है मेरे को, मैं जान रहा हूं इसको। इससे पहले मैंने 2000 से शुरुआत की थी एग्जामिनेशन देने की। तो मैं 2000 में पहली बार जब अपीयर हुआ था, ईयर 2000 में AIPMT में, तो तब से मुझे इसका जो है नॉलेज है। 23 वर्षों का अनुभव है बच्चों, आप समझ सकते हैं, लॉन्ग टाइम, ठीक। बहुत बड़ा यहां पर जो है एक्सपीरियंस है। तो वो आपको जरूर मदद करेगा डेफिनेटली कि आपको क्वेश्चन कहां से आने हैं, कैसे आने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, तो वी नो हाउ टू क्रैक इट। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप ठिकाने की जगह पे पढ़ाई करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधी सीधी कुछ चीजें बताऊंगा जहां से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके साथ ही, ठीक है, इस बार भी आपके साथ ही फॉर्म डालूंगा, ताकि ये चीज मैं हर बार प्रूव करता आया हूं कि 45 में से 45 क्वेश्चन करके आता हूं। मैं स्ट्रेस लेवल देखता हूं, मैं खुद करके देखता हूं एग्जामिनेशन कैसा होता है, ताकि स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल मुझे भी समझ में आता है और इस समय कैसे चल रहा सिनेरियो वो भी समझ में आता है। तो आप यकीन करिए हम आपके साथ हैं एकदम, और कहीं ना कहीं आपको 180 में से 180 उसी तरह से लाके दिखाएंगे जैसे हम बिना कुछ प्रिपरेशन किए हर बार लाते हैं खुद। और हमारे बहुत सारे बच्चे भी जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर्स बन चुके हैं, जो IITN हो चुके हैं, जो मेडिको हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ अनुभव है हमें, और वो सब पता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करिएगा, बहुत ज्यादा कोशिश करते रहिएगा, बहुत फालतू के क्वेश्चन लगाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अपनी ऊर्जा खर्च कहां करनी है मैं सही जगह बताऊंगा आपको। हम अपनी ऊर्जा मेन जो खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा जो समय देंगे, वो बायोलॉजी के लिए निकाल के रखेंगे, क्योंकि वहां 360 नंबर वहां पर रखा हुआ है। 180 यहां से निकालेंगे, 360 वहां से निकालेंगे, पूरा निकालेंगे 540, और उसके बाद में फिजिक्स से जितना भी उठा सकेंगे उतना उठाएंगे। और 600 पे आप सभी जानते हैं कि 600 पर 100% आपको गवर्नमेंट, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल ही जाएगी, और ये श्योर है। तो क्या फिजिक्स में हम 70-80 नंबर भी नहीं उठा पाएंगे? डेफिनेटली उठाएंगे बच्चों। तो इसलिए फिजिक्स की तैयारी अलग से रखना। यहां इसी चैनल से केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मैं आपको जो है पूरा हरा भरा कर दूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए। उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर चुका हूं, 23 वर्ष का अनुभव है। 2 ही महीने हुए हैं चैनल को लॉन्च किए, लेकिन इस बार होगा दंगल, और तगड़ा होगा। अखाड़े में जो दंगल हो रहा है, इस बार पता चलेगा यहां से, छोटे से चैनल से कितना सिलेक्शन निकल के आता है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल जो आ रहा है वो दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मॉस दिया गया है, उसकी वेलोसिटी दी गई है, आपको बताना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल 10⁵ है। ध्यान सुनिएगा, एक अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है। उसका जो वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं,
ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी वो दी गई है और इसका जो मास गिवन है, ठीक है, इसका मास आपको दिया गया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg दिया गया है और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर लेते हैं। आपको बताना है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, ये आपको बताना है। कैलकुलेट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी। फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी ये है, मास ये है, वेवलेंथ क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फटाफट लिखेंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर -12, 2 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। ऑप्शन बी इज गिवन बच्चा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ऑप्शन सी इज गिवन टू यू बच्चा 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और ऑप्शन डी इज गिवन 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन यहां कैलकुलेशन का ही है, मैं कहूं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसको जो है हम यहां पर आपको फिर से जो है, ठीक है, पॉज करके रीसेट करके दे देते हैं और इस बार आपको अब से शुरू करना है। मात्र 30 सेकंड में लगाना है। 30 सेकंड से ज्यादा समय दोगे, क्वेश्चन मैं मान लूंगा कि आपको परेशान करने में कामयाब हो गया, आपका टाइम खा गया। क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल होते हैं फार्मूला बेस्ड, उसका कैलकुलेशन ही आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए दिया जाता है। ये फिर सुन लीजिए, अनुभव बता रहा हूं अपना। आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आ गया नीट का, उसके अंदर सीधा सीधा सवाल आ गया, आप जो फार्मूला जानते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करो हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट, उसका न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है कि आपका टाइम कंज्यूम हो, उसकी यूनिट में आपको फंसाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, यही बात ध्यान देना है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है। कैसे करते हैं बच्चे, कौन सा बच्चा जल्दी करेगा देखते हैं। विच वन आंसर इज करेक्ट, विच वन द आंसर इज करेक्ट, बताएं जल्दी से जल्दी। जितने बच्चे यहां पे हैं कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताए जल्दी से जल्दी आंसर दे इसका। विच आंसर इज करेक्ट। अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ किसकी सबसे, मतलब क्या होगी वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के लिए बताना है। 10 to the 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मॉस 6.67 10 to the power -27 kg है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ। कैसे निकालते हैं आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको। अभी तक आंसर नहीं आया, आंसर अभी तक नहीं आया है। आर यू ट्राइंग। अगर ट्राई कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इसको लेट करने का मतलब है कि आप टाइम ज्यादा लगा दिए। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में अगर करना है तो फिर एक ही मिनट से ज्यादा तो टाइम है नहीं, और आप 1 मिनट 43 सेकंड यूज कर चुके, तो टाइम आपका लग रहा है ज्यादा, टाइम लग रहा है ज्यादा। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ बताना है बच्चे को। यू हैव टू गिव द आंसर अबाउट द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा। या देखिए इसको रोकते हैं, ध्यान सुनिएगा, और फिर से इसको रीसेट करते हो, हम देखते हैं कितनी देर में लगाते हैं। ठीक, या देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, क्या mv लगाना था, यस लगाना था सर, तो क्या लगाएंगे 6.626 10 टू दी पावर -34। h की वैल्यू लर्न करनी होगी, प्लैंक कांस्टेंट। मॉस इज गिवन हाउ मच, बच्चा देखेगा 6.67 10 टू दी पावर -27 kg है क्या, यस सर केजी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है 10 टू द पावर 5। बच्चा ध्यान देना, ये जो यूनिट ऊपर होती है जूल इंटू सेकंड होती है, तो नीचे जो आप वेलोसिटी लगाओगे वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ना लगा करके मीटर पर सेकंड में लगाओगे। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए आप जानते हैं 100 से डिवाइड करोगे, दैट विल बिकम 10 टू द पावर 3, यानी कि ये यहां पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। बात को समझेंगे ध्यान से, ठीक, ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा क्या। अब अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं कैंसल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि यहां पर 1 पॉइंट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उस तरीके का, ठीक है, 1 में ही दिखाई दे रहा है, मतलब 1 टाइम। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 ऊपर अगर भेजते हैं, इसको 10 टू द पावर -24 है, ठीक है, 10 टू द पावर -34 है, 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा ये -10, ये क्या आएगा मीटर, क्या 1 इंटू 10 टू द -10 मीटर कहीं पर है, दिस विल बी द आंसर। आंसर होना चाहिए सी।
अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा जो है विद कैलकुलेशन 1.5 मिनट के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया कि कैसे करना है बोर्ड पर। अगर यही हमें कैलकुलेशन सीधे डायरेक्टली करना होगा तो भी हम बड़ी आसानी से बच्चों कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपको थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन अपना फास्ट करना होगा। कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे परेशान होंगे पक्का। कैलकुलेशन करना होगा फास्ट, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, सिलेक्शन एमबीबीएस में लेना है तो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। द डे ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू अप्लाइड वोल्टेज फॉर अल्फा पार्टिकल इज, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगला सवाल है द डे ब्रॉगली, ठीक है, वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल फॉर अप्लाइड वोल्टेज फॉर अल्फा पार्टिकल इज, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है आपको, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट दिया गया द वेवलेंथ और रिलेटेड टू अप्लाइड, ठीक है, क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 बाई एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी है बच्चों, कैपिटल वी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया गया 0.286 बाई अंडर रूट वी, ठीक है, 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तीसरा ऑप्शन आपको बच्चा दिया गया है लैम्डा इक्वल टू 0.101 बाई अंडर रूट वी, ये वी वोल्टेज है, ठीक। और डी, ऑप्शन डी देखेगा बच्चा 0.856, 0.856 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्या आंसर होगा करेक्ट, जरा बताएं जल्दी से। जो भी बच्चा बताएगा आंसर, इसका मतलब उसका डाउट बिल्कुल भी नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कैलकुलेशन बेस्ड, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। जल्दी जल्दी बताएं बच्चे इसका आंसर, फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताएं बच्चे इसका, क्या होना चाहिए आंसर। यस, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। जो भी बच्चा इसका आंसर बता लेगा इसका मतलब है कि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और मैंने इसके लिए आपको पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। डू फास्ट, डू फास्ट कैलकुलेशन। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2023, इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस अप्रैल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डे ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल फॉर अप्लाइड वोल्टेज फॉर अल्फा पार्टिकल इज, बताएं जल्दी बताएं क्या होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम में पूछा है। अभी आपके सामने हमने जो है एक कैलकुलेशन किया था जिसमें डे ब्रॉगली वेवलेंथ जब निकाला गया तो मॉस बताया गया, ठीक है, डेफिनेटली आपको, ठीक है, क्लियर है, बोले जल्दी बताएं क्या आंसर निकाल पाएंगे या नहीं। आंसर बताएं बच्चे जल्दी जल्दी। एबीसीडी में ऑप्शन क्या होगा। ऑलरेडी 1 मिनट निकल चुका है, 1 मिनट और देता हूं, ट्राई, चैलेंज है इस क्वेश्चन का, 1 मिनट और देता हूं। जो भी बच्चे यहां पर हैं, इस समय 9 लोग हैं, इनमें से कोई भी बच्चा बताए इसका आंसर सही, बहुत जल्द जल्द। तब तक दूसरा क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूं, वो भी देने की तैयारी में हूं, जल्दी से जल्दी। जितने भी बच्चे यहां पर हैं, चलिए, अभी तक कोई भी आंसर आया नहीं है। जल्दी जल्दी, देयर इज नो आंसर स्टिल। आप नोट कर लें 3 चीजें,
ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे इस सवाल को तो 2-3 चीजें मैं नोट करवा रहा हूं, उसको जरूर से नोट कर लें सभी बच्चे। डे ब्रॉगली वेवलेंथ जो है यहां पर जो आपको ऑप्शन में मैंने दी है, दरअसल वो किसके लिए है, कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, सुनिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होती है वैल्यू। ये वैल्यू अगर आप देखें तो जो बी देख रहे हैं वो प्रोटॉन के लिए होती है, और ये अल्फा पार्टिकल के लिए। लर्न कर लीजिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 याद कर लेना, 12.3 एंगस्ट्रॉम में होती है, पूरी वैल्यू है 12.27 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, लेकिन वो राउंड ऑफ करके यहां पे 12.3 लिखा गया है। ये बाकी प्रोटॉन के लिए 0.286 है। ठीक है, क्लियर है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल 4 गुना हैवी होता है, मॉस 4 टाइम होता है प्रोटॉन का। तो आपने अगर दिमाग लगाया होता तो यहां से भी आप निकाल सकते थे, अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम हैवियर देन अ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर यहां पे देखेंगे तो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं अंडर रूट 4 अगर करेंगे तो वहां पर 2 की वैल्यू हो जाएगी। 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग यही वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाती है जो आप यहां पे अल्फा पार्टिकल के लिए ठीक देख रहे हो। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चा। जितने भी बच्चे यहां पे हैं ये क्वेश्चन याद करके रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में उलझाने के लिए था। ठीक, अगर आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं तो समय आप अपना बर्बाद कर बैठते हैं। अगला सवाल देखेंगे बच्चे एक बार फिर से, ध्यान सुनेगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स, वेवलेंथ ऑफ डे ब्रॉगली वेव एसोसिएट वुड बी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज करके 4 गुना कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अभी रुक जाइए एक मिनट, रीसेट कर देते हैं। अगला सवाल है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज increased by 4 times, what would be the change in de Broglie wavelength associated? जो डे ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन दिया है, ठीक, पहला 1/2 टाइम हो जाएगी। ऑप्शन बी इज गिवन बच्चा लोग 1/4 टाइम्स, ऑप्शन जो भी दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4 टाइम्स और चौथा दिया गया है 2 टाइम्स। क्या आंसर होना चाहिए? अभी हम जस्ट अब से टाइम शुरू कर रहे हैं। आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। जल्दी जल्दी जो भी बच्चे यहां पर हैं जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे इसका। डू फास्ट बच्चा लोग, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे इसका। यस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की गई है 4 गुना। आपको बताना है कि उसका डे ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है उसमें कितना चेंज आ जाएगा। डू फास्ट बच्चा लोग, जो बच्चे यहां पर हैं क्लास में, जल्दी से जल्दी। डू फास्ट, डू फास्ट, इसका आंसर जल्दी जल्दी निकालें बच्चे, बहुत जल्दी से आंसर बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी। बहुत सीधा सीधा सा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दी गई है और आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्रेशन बताया था। यहां पे टाइम फिर आपने ज्यादा ले लिया है। जितने भी बच्चे यहां पर होंगे किसी ने भी आंसर इसका अभी तक दिया है नहीं, ध्यान से देखिएगा आंसर इसका क्या होना चाहिए, चलो बताएं। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम देखते हैं, देखिए हम इसको पॉज करते हैं, रीसेट करते हैं और फिर से देखते हैं कितना टाइम हम यहां पे लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जो वेवलेंथ होती है लैम्डा h बाई अंडर रूट 2 ke इंटू एम होता है।
मतलब λ1/λ2 इक्वल टू √KE2/KE1 लगाना होगा। तो λ1/λ2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि आप Ke1 को Ke1 से काट देंगे, √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो λ1/λ2 इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब होगा λ2 इज इक्वल टू λ1/2। कहने का मतलब आंसर जो होगा, इसको यहीं पर रुक जाते हैं, घड़ी को रुक जाइए जी, पॉज कर देते हैं, लगभग 35 सेकंड में हो गया था सवाल। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो आधी हो जाएगी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बच्चों को? ठीक है, 1/2 टाइम्स, यस। अगला सवाल एक और देखेंगे बच्चे। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। यस, जितने भी आपके डे ब्रॉगली के इक्वेशन हैं लगभग मैंने क्लियर कर दिए हैं, और इसमें एक आध क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको करना है जो कि बहुत इजी है। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच वन विल हैव अ हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव ऑफ सेम वेवलेंथ? बताइए, बताइए, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, वेवलेंथ सेम, लैम्डा सेम लाने के लिए, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसकी हाईएस्ट होगी? वी मैक्सिमम इज फॉर, ठीक, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल which have V max for lambda same, सेम लैम्डा की वैल्यू के लिए किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहनी होगी, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा चाहिए, ये बताना है आपको आंसर। यस, लैम्डा सेम लाने के लिए वेलोसिटी मैक्स, लैम्डा है सेम सभी का, यहां पर वेवलेंथ सभी की है सेम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सबकी वेवलेंथ सेम है, तो इनमें से वेवलेंथ सेम अगर सबकी आपस में, तो फिर वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये आपको आंसर बताना है। जो भी बच्चे यहां पे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। ये श्योरली जो है ये नीट का कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है, आपको मिल सकता है इस बार। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, जितना बच्चा यहां पे है। और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, नीट की तैयारी में कहीं ना कहीं गलतियां चल रही हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लगा नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो 100% मैं बोल रहा हूं एकदम ट्रू। ठीक है, क्या है आंसर? जल्दी जल्दी बच्चे बताएं, जो भी यहां पे। कार्लो बाबा आंसर बताइए। हर्षिता का आंसर करेक्ट है, हर्षिता तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब ये आंसर आ जाना सही नहीं है कि मतलब आ गया ठीक है, वो तो मार्क्स 4 मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आखिर लग कैसे रहा है, ये आपको यहां पे देखना था कि ये क्वेश्चन आखिर लगा कैसे। ठीक है, रीसेट करते हैं, देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन को कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमको देखना है लैम्डा इक्वल टू h/mv, h सबके लिए कांस्टेंट होगा। अब अगर देखें तो वेलोसिटी जिसकी मैक्स होगी, डेफिनेट है कि m इंटू वी उसका क्या आना चाहिए। ठीक, बिल्कुल समझ रहे होंगे, m इंटू वी क्या आना चाहिए, ये आप समझ रहे होंगे कि लैम्डा की वैल्यू बराबर है, यानी कि h/mv में अगर आप देखें तो फिर इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया बच्चा कि ये वैल्यू जो होती है, ठीक, m इंटू वी की जो वैल्यू है ये बराबर है किसके? h/लैम्डा के। ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब है कि m1 v1 बराबर m2 v2, जिसका मॉस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मॉस कम होगा।
वेलोसिटी अगर मैक्स होगी तो वी मैक्स के लिए मॉस मिनिमम चाहिए। सवाल का आंसर सिर्फ इतना है कि मॉस इनमें से किसका सबसे कम है। सवाल क्या था, इनडायरेक्टली 1 मिनट से कम समय में मैंने पूरा उसको जो है आपको एक्सप्लेन भी किया है अलोंग विद द थ्योरी। ठीक, तो अगर मैं अपने से क्वेश्चन को लगाता तो डेफिनेटली मैं क्या करता है, m इंटू वी में देखता किसका वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मॉस सबसे कम होना चाहिए, और यहां पर मेरा क्वेश्चन हो जाता क्लियरली। इतना सा समय लगना था। इलेक्ट्रॉन इसमें से सबसे हल्का है, इसका मतलब ये आंसर इसका हो गया। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये आपका जो है यस 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 इनवर्स रिलेशन, बहुत सही, बहुत सही हर्षिता, वेरी गुड, यही चाहिए। दिस परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। अगर इस तरीके से दिमाग काम कर रहा है तो यहां जितने आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये श्योरली इनमें से ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से डे ब्रॉगली पे मिलते हैं। ये 100% बच्चा तय है, एकदम क्लियर है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डे ब्रॉगली का जो इक्वेशन है, इस पर तो सवाल जरूर मिलेगा नीट में और जेई मेंस में, एकदम श्योर है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली जो क्लास आएगी कल की, वो थोड़ा सा ज्यादा चलेगी, लंबी, ठीक है, और आप हो जाइए तैयार। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीट की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, थोड़ी सी क्लासेस लंबी होंगी नीट की जरूर, 2 से 2.5 घंटे की एक क्लास आगे चलने जा रही है। अभी ये 1 ही घंटे की है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कराने का टाइम 1 बजे से रखा गया है क्लास का, ताकि उन बच्चों का जो 14 जो है मार्च को अपकमिंग 14 को उनका एग्जाम है, उसके लिए भरपूर टाइम उनको दे सकें, इसलिए वो 1 बजे से क्लास रखी गई है। डेफिनेटली उस क्लास के ओवर होने के बाद जो भी ये दोपहर का समय होगा, 11 बजे के बाद का मैक्सिमम मिलेगा आपको नीट में केमिस्ट्री में 180 स्कोर करने के लिए। ये चैनल वो है जहां से आपको एनसीईआरटी, इसके अलावा जितने भी आप साइड बुक्स जो भी देखते हैं या जो भी मटेरियल देखते हैं, चाहे कोई भी शीट देखते हो, यहां आपको वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग जो पहले से आपको देती आ रही है, डिस्टेंस लर्निंग से या अपने जो भी वो मॉड्यूल देते आई है, जितने PYQs हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवा दिए जाएंगे। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है। #Element EduTech 180 out of 188 in NEET and JEE में कंप्लीट 100 out of 100 फॉर केमिस्ट्री को स्कोर करने के लिए ट्रेंड कराइए इसको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और करिए सब्सक्राइब, चैनल को दबा के करिए शेयर और लाइक करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये चैनल बनाएंगे आप 1 मिलियन इन अ 6 मंथ, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे हम आपके साथ, आपके सहयोग से, और आपका कराएंगे सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और कराएंगे IITs में, जो कि है मेनली 6। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, हो जाइए तैयार। अगर आप इसके लिए हैं तैयार तो दिन रात हम भी एक करने के लिए हैं तैयार, और इसके लिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ बच्चों मेहनत दबा के। सब्सक्राइब करिए, दबा के करिए, ठीक है। ये सब्सक्राइब काउंट हमको पहुंचाना है 6 महीने के अंदर कम से कम 1 नहीं 10 लाख यानी 1 मिलियन पहुंचाना है। तो इसके लिए करते हैं तैयारी इसकी। और मेरे ख्याल से हमारे साथ जो बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, यस, हाँ, बस बायो का पेपर कर लीजिए, पंडित आशुतोष तिवारी, ठीक है, एलिमेंट एड्यूटेक का, ठीक है। टी शर्ट एलिमेंट एड्यूटेक का नहीं चाहिए, टी शर्ट एलिमेंट एड्यूटेक का नहीं चाहिए, टी शर्ट चाहिए सिलेक्शन का यहां से सिलेक्शन होगा तो टी शर्ट सिलेक्शन का चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली हम विश्वास इस बात में करते हैं कि कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, पहचान इंसान की अपने काम से होती है। तो वो इसीलिए मैंने आज तक कभी भी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये बात, कहते कार्लो बाबा भी सुन रहे होंगे अगर यहाँ पे, तो हर्षिता भी जानती है, तो सब बच्चे जानते हैं मेरे नाम, कई बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कभी नाम नहीं यूज करता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म एलिमेंट एड्यूटेक के नाम से जाना जाए रादर देन कि मेरे नाम से, जो मेरी पहचान है। मेरी शुरुआत में एक कोशिश थी थोड़ी सी कि मैं इस चैनल का नाम रखूं सरदार जी केमिस्ट्री वाले, ये मैं चाहता था, लेकिन कुछ जब शुरुआत हुई तो हमारी जब पूरी टीम है, ठीक है, आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन की जो इसके पीछे हम काम कर रहे हैं, हम पूरी टीम काम करते हैं, लेकिन हम पूरी टीम बखान नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम पूरी टीम निकल करके सामने नहीं आते हैं, बस अकेला व्यक्ति एक काम करता है जिसको कि सिलेक्शन तक पहुंचाना है, क्योंकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जब डिसाइड कर रहे थे तो हमें लगा कहीं ना कहीं नहीं, सरदार जी केमिस्ट्री वाले रखने से थोड़ा सा कॉपीड लगेगा लोगों को कि ये किसी की शायद कॉपी करना चाह रहे हैं। तो हमने नहीं कॉपी करना वो नहीं जो है कोशिश किया। हमने कहा नहीं, अगर ये हमें बच्चे खुद नाम देते हैं आने वाले समय में कि सरदार जी केमिस्ट्री वाले, एलिमेंट एड्यूटेक वाले, तो ये हमें ज्यादा पसंद आएगा रादर देन कि हम खुद अपना नाम रख लें। तो यही मैं चाहता हूं बच्चा कि जो नाम आप रखोगे वो जो है सबसे ज्यादा फेमस होना चाहिए यार, रादर देन कि हम अपना नाम खुद जो है बखान करते घूम रहे, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ठीक है, ये चाहिए आपका सहयोग बच्चों सभी का, और आप सभी लोग बनाएंगे इस चैनल को, अपने चैनल को पहुंचाएंगे 1 मिलियन तक। कार्लो बाबा, आपने पार्टी की बात कही थी और कह रहे थे आपके 1000 हो गए, तो ये आपके नहीं हो गए, ये हम सबके हो गए, ऐसा बोलना है हमको, ठीक है, ये हम सबके हो गए। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये हम सबके हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर, और इस हम सबके 1000 सब्सक्राइबर को पहुंचाना है 1 मिलियन जल्दी से जल्दी, और इसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। हर्षिता, बायोलॉजी के लिए हम सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली बता दें, क्योंकि हमने क्रैक किया है आज से 20 साल पहले जिस चीज को क्रैक कर दिया था 21 साल पहले, तो हम अभी जानते हैं कि उसको क्रैक करने के लिए सबसे कम पावर लगा के कैसे किया जा सकता है। तो बायोलॉजी में कहां से क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ आएगा, उसके लिए हो जाइए रेडी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं इसको इसलिए अभी तक बात को डिस्क्लोज कर नहीं रहा था, उसके पीछे वह सबसे बड़ी वजह थी कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस थे, वो अब डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन लेट्स यू शुड गिव द एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी, 16 तारीख को उसको पीट दीजिए। उसके बाद हम उतरते हैं बायोलॉजी के साथ में, दिखाते हैं यहां पर एलिमेंट एड्यूटेक कैसे पहुंचाता है 540 में से 540 दोस्तों, 180 में से 180 नहीं, 540 में 540 केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी से कैसे लाते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए कमर कस के तैयार पूरी तरीके से, और दबा के शेयर करिए, दबा करके इसको जो है शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जान जाएं, ठीक है, कि 540 में 540 कैसे आ सकता है। बस बचेगा फिजिक्स, छोटा सा एक सेक्शन है 180 नंबर, उसको आप लोग पीट देंगे बहुत अच्छे से, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए, और ये क्लास यहीं ओवर होगी, 1 बजे से अगली क्लास है। खूब सारी पढ़ाई करते रहो बच्चों, आप करते रहिए खूब सारी पढ़ाई, ठीक है। और इसके बाद जो है हम मिलते हैं अगली क्लास में कल ठीक 11 बजे नीट की इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास में। कल पढ़ने को आपको मिलेगा दोस्तों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ने को मिलेगी, साथ में मिलेगा, ठीक है, बोर का सभी इक्वेशंस, बोर के सभी क्वेश्चंस जितने बोर मॉडल पे आते हैं, इसके साथ साथ में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी कल कंप्लीट हो करके इसके जो पीवाईक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। कल क्लास चलेगी थोड़ी लंबी, 2.5 से 3 घंटे की हो सकता है कि क्लास हो, इसलिए हो जाएगा रेडी कल के लिए। और कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, और करिए रोशन नाम इस देश का, हिंदुस्तान का, यानी कि इंडिया, यानी कि भारत का नाम रोशन करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए।